हेलो एंड स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार रिव्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बैटल थ्रू द एवंस की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बैटल थ्रू द एवंस के लास्ट एपिसोड के अंदर जियान ने सभी पावरफुल फैमिलीज के कोऑपरेशन के चलते जियामा एम्पायर के अंदर फ्लेम अलायंस को एस्टेब्लिश कर दिया था, क्योंकि लिटिल मॉन्स्टर एंड जियान दोनों नेक्स्ट लेवल पर जाने को एकदम रेडी थे। तो जियान लिटिल मॉन्स्टर एंड मेड्यूसा के साथ मैजिकल बीस्टों के माउंटेन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में क्विंगसेंट टाउन के अंदर जियान को अपने पुराने दोस्त मिलते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ मुसीबत में थे। तो जियान यहाँ इनकी भी हेल्प करता है। देन जियान कागंग एंड लिंगार के साथ बैठकर आराम से बातचीत करता है। इन दोनों को जियान की करंट पावर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि फ्लेम अलायंस के लीडर का नाम भी जियान था और फ्लेम अलायंस का लीडर इवन दाओ जोंग को भी टक्कर दे सकता था। बट जब ये दोनों जियान से इस बारे में पूछते हैं तो जियान इनके आगे कंफर्म नहीं करता कि वही फ्लेम अलायंस का लीडर है, क्योंकि स्नेक नेस्ट मैसनरीज की वजह से इस टाइम ब्लड मैसनरीज वाकई में काफी प्रॉब्लम में थे। तो ये दोनों जियान से उनकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसा कि लिटिल मॉन्स्टर ऑलमोस्ट अपने ब्रेक थ्रू पॉइंट पर थी, तो जियान इनको कुछ फायर लोटस बोटल्स देता है ताकि ये मुसीबत के टाइम पर इनके जरिए इवन स्नेक नेस्ट मैसनरीज के लीडर को भी मार सके। साथ ही जियान एक जेड पीस भी देता है जिस पर जियान की सोल के इम्प्रिंट्स थे। अगर फ्यूचर में लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन क्रिएट होती है तो जियान फटाफट इनकी हेल्प करने आ जाएगा। इसके बाद जियान लिटिल मॉन्स्टर एंड मेड्यूसा के साथ यहाँ से चला जाता है और मेड्यूसा एंड लिटिल मॉन्स्टर को वैली ऑफ मेडिसन में लेकर आता है। वैली ऑफ मेडिसन पहले की तरह अभी भी बेहद खूबसूरत थी, बट थोड़ा चलने के बाद इनको फील होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। ये एक मैजिकल बीस्ट था जिसको जियान अपनी सिंगल फिंगर के जरिए नीचे पटक देता है। तो यहाँ इसके साथ ही आकर जियान के साथ सभी को घेर लेते हैं। ये एक लेवल 4 का वाइल्ड लियोपार्ड बीस्ट था, लेकिन वैली ऑफ मेडिसन में केवल उठकर ही एंटर किया जा सकता था। तो जियान यहाँ कंफ्यूज था कि आखिर ये लियोपार्ड बीस्ट अंदर कैसे आए। देन मेड्यूसा आगे आती है और अपनी एनर्जी वेव्स के जरिए सभी बीस्टों को नॉकआउट कर देती है, क्योंकि लियोपार्ड बीस्टों का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। तो इस पॉइंट को लेकर मेड्यूसा भी थोड़ा कंफ्यूज थी। इसके बाद ये तीनों वैली ऑफ मेडिसन के हट के पास आते हैं, जो अभी भी पहले की तरह काफी पीसफुल थी। यहाँ पर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बिताए अपने पास्ट के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करता है और ये भी सोचता है कि आखिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर अभी कहाँ पर होगी। देन जियान झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी मेड्यूसा अचानक से जियान को रोक लेती है, क्योंकि झोपड़ी की सभी जगह पर भयानक पॉइजन था। मेड्यूसा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी पर्सन रहता है वो पॉइजन को यूज करने में सुपर स्किल्ड है, क्योंकि मेड्यूसा को फील हो गया था कि वो पॉइजन यूजर भी इस टाइम यहीं पर है। तो मेड्यूसा क्लियर करती है कि अगर वो अभी के अभी हमारे सामने नहीं आया तो वो इस पूरी की पूरी वैली ऑफ मेडिसन को डिस्ट्रॉय कर देगी। मेड्यूसा की लाइंस को सुनकर ये पॉइजन गर्ल यहाँ पर अपीयर होती है। पॉइजन गर्ल यहाँ इनको जाने के लिए बोलती है, बट मेड्यूसा इसे इग्नोर करते हुए इस पर डायरेक्ट अटैक कर देती है। पॉइजन गर्ल का पॉइजन वाकई में काफी भयानक था। इसके बाद ये पॉइजन गर्ल एक बार फिर से कहती है कि अगर तुम 10 ब्रीथ्स के अंदर यहाँ से नहीं गए तो आज तुमको वाकई में कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर मेड्यूसा पॉइजन गर्ल की तरफ रश करती है, तो ये लड़की भी अपने पॉइजन से मेड्यूसा पर अटैक करती है कि तभी मेड्यूसा अपने अजीब से स्नेक के जरिए यहाँ पॉइजन गर्ल पर अटैक करती है। देन अगले मोमेंट में मेड्यूसा ऑलमोस्ट पॉइजन गर्ल को हिट करने वाली थी। इसके बाद मेड्यूसा एंड पॉइजन गर्ल का फ्यूरियस बैटल स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये दोनों बिना किसी डाउट के एकदम इक्वली बैटल कर रही थी। पॉइजन गर्ल की इतनी कमाल की पावर को देखकर इवन जियान भी कम्प्लीटली शॉक्ड था। जियान सोच रहा था कि इतना पावरफुल पर्सन अभी तक हिडन कैसे रह सकता है, क्योंकि इनके बैटल से पॉइजन कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर ये लिटिल मॉन्स्टर ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस होने लगती है। इसके बाद जियान अपनी हेवनली फ्लेम्स को यूज करते हुए यहाँ से पॉइजन को रिमूव करता है और लिटिल मॉन्स्टर को एक एंटीडोट पिल देता है। देन जियान भी पॉइजन गर्ल की तरफ निकल जाता है। जियान अचानक से आकर पॉइजन गर्ल में पंच मारता है और इससे पूछता है कि आखिर आप हो कौन। जियान को नजदीक से देखने पर पॉइजन गर्ल एक्चुअली में जियान को पहचान लेती है और एक बार फिर जियान को यहाँ से जाने को बोलती है, जिस पर जियान क्लियर करता है कि इस प्लेस को काफी टाइम पहले मैंने एंड मेरी फ्रेंड ने डिस्कवर किया था। जियान को देखकर पॉइजन गर्ल शांत हो गई थी, बट इधर मेड्यूसा तो इसे अभी भी मारने को एकदम रेडी थी। इसके बाद अपन को डायरेक्ट ये वाला सीन आता है जहाँ पर जियान पॉइजन गर्ल को स्योइसियान नाम से बुला रहा था, बट पॉइजन गर्ल अब यहाँ से चली गई थी। देन मेड्यूसा पूछती है कि आखिर वो कौन थी, जिस पर जियान बताता है कि वो मेरी पुरानी दोस्त है। मेड्यूसा बताती है कि लास्ट टाइम पॉइजन गर्ल से एनकाउंटर के टाइम पर उसकी स्पिरिट कभी स्टेबल रहती और कभी अनस्टेबल। ये सुनकर जियान समझ गया था कि ये उसकी एरोटिक पॉइजन बॉडी की वजह से है। तो जियान यहाँ जोर से चिल्लाते
हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, बट मैं जियान आज भी तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ। पॉइजन गर्ल इस टाइम दूर खड़े होकर जियान की सभी बातों को सुन रही थी और इसके जियान से बस यही उम्मीद थी कि जियान उस लिटिल फेरी डॉक्टर को हमेशा याद रखे, क्योंकि अब इसके हाथ कई लोगों के ब्लड से गंदे थे, तो ये यहाँ से चुपचाप चली जाती है। पॉइजन गर्ल के अकॉर्डिंग वो एक प्रॉब्लम की तरह बॉर्न हुई थी और एक प्रॉब्लम की तरह ही उसका अंत होगा। इसके बाद मेडुसा एंड जियान लिटिल मॉन्स्टर के पास आते हैं, क्योंकि जियान के लास्ट एंटीटोड का लिटिल मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता, तो जियान पॉइजन गर्ल के दिए एंटीटोड को यहाँ लिटिल मॉन्स्टर पर यूज करने की कोशिश करता है, बट मेडुसा अचानक से जियान को रोक देती है, क्योंकि मेडुसा के अकॉर्डिंग इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ये रियल एंटीटोड है या फिर कोई और टाइप का पॉइजन। बट जैसा कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो जियान इसे लिटिल मॉन्स्टर को दे देता है और किस्मत से लिटिल मॉन्स्टर एंटीटोड के बाद ठीक भी हो जाती है। उसमें आते लिटिल मॉन्स्टर क्लियर करती है कि वो अभी वाकई में काफी हंग्री है, तो लिटिल मॉन्स्टर एंड मेडुसा फॉरेस्ट में जाकर वहाँ डिफरेंट टाइप के मैजिकल बीस्टों की ठीक ढंग से बैंड बजाकर एक्चुअली में उनसे उनका खाना छीन लेते हैं। ढेर सारा खाना खाने के बाद लिटिल मॉन्स्टर का ब्रेक थ्रू प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस टाइम लिटिल मॉन्स्टर कम्प्लीटली अनकॉन्शियस थी और मेडुसा एज ए गार्ड यहाँ पर उसके साथ बैठी हुई थी। देन इसी पॉइंट पर आकर अपना एपिसोड 62 ओवर हो जाता है। बाकी आप आज के एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बैटल थ्रू द हेवंस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।